जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्राइवेट पार्ट पे साबुन क्यों नहीं लगाना चाहिए। अगर हम प्राइवेट पार्ट पे साबुन लगाते हैं तो क्या क्या दिक्कत होता है। दिक्कत तो दोनों को होता है, यानी अगर महिला प्राइवेट पार्ट पे साबुन लगाती है तब वो दिक्कत है और पुरुष लगाता है तब वो दिक्कत है। अब दिक्कत कहाँ होता है भैया, तो पीएच मान के हिसाब से हम समझते हैं। पीएच मान कितना होता है, अब ध्यान समझिएगा। 0 से लेके 14 तक क्या होता है, तो पीएच मान होता है। अब समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी 14 तक क्या होता है, तो पीएच मान होता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है इस 7 तक होता है। अगर 7 से ज़्यादा हो जाता है तो क्षारीय में हो जाता है। क्षारीय का मतलब समझिए, अगर 1 से लेके अगर 7 तक अगर पीएच मान होता है तो इसे हम बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अब 7 से ज़्यादा हो जाता है इसे हम बोलते हैं तो क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है भैया, तो अम्ल होता है। अब अम्ल के ऊपर जब क्षार करते हैं ना तो ये न्यूट्रल कर देता है। अब जैसे न्यूट्रल करता है तो शरीर में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो 0 से लेके 14 तक क्या होता है, तो पीएच मान को हम माप सकते हैं। 7 से अगर पीएच मान कम है तो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो क्षार है। अब इसके हिसाब से हम समझते हैं आखिर दिक्कत कैसे होता है। क्योंकि भैया जो साबुन का सबसे ज़्यादा पीएच मान होता है क्या होता है, तो क्षार ही होता है। बहुत ऐसा कम साबुन होता है जिसका पीएच मान कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर साबुन का पीएच मान देखते हैं ये क्या होता है भैया, क्षारी होता है, यानी 8 से ज़्यादा होता है। समझ में आएगा। अब इसके विषय में हम समझते हैं ये दिक्कत कैसे करता है। अब ध्यान समझिएगा क्यों नहीं लगाते हैं, तो साबुन में केमिकल होता है, ये वेजाइना के पीएच मान को क्या करता है, बिगाड़ देता है। सबसे पहले हम महिला के विषय में समझते हैं, यानी वेजाइना के पीएच मान को क्या करता है, ये बिगाड़ देता है। साबुन का सबसे ज़्यादा पीएच मान कितना होता है, तो 11 होता है और 13 होता है। लेकिन वेजाइना का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, 3.6 से लेके 4.6 तक क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। किसका होता है, तो वेजाइना का पीएच मान। लेकिन जैसे महिला गर्भ धारण कर लेती है तब कितना होता है, तो गर्भवती महिला में ये जो वेजाइना का पीएच मान होता है ये 4.5 से क्या होता है, कम होता है। अगर पूछता है कि वेजाइना का नॉर्मल पीएच मान कितना होता है, तो 3.6 से लेके 4.6 होता है। लेकिन जैसे महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसके वेजाइना का पीएच मान 4.5 से लेके क्या होता है, कम होता है। और जो वेजाइना का ये पीएच मान किसके ऊपर निर्भर करता है भैया, तो अम्ल है कि क्षार है। अब समझिए, हम पहले आपको बताए हैं अगर 7 से पीएच मान कम होता है तो अम्ल होता है। तो वेजाइना का पीएच मान 7 से कम है, इसलिए ये जो वेजाइना है क्या भैया, ये अम्लीय है। समझ में आएगा। अब अम्लीय क्या होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सब क्या होते हैं, अम्लीय चीज होते हैं। अब समझिए ये पीएच मान का काम क्या होता है, तो क्या करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को भैया मारता है। लेकिन अगर जैसे प्राइवेट पार्ट पे हम साबुन लगाते हैं तो इसके पीएच मान में गिरावट आता है, यही ससुरा जो बैक्टीरिया होते हैं चढ़ जाते हैं और वेजाइना में कई तरह के क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कर देते हैं। इसलिए अगर वेजाइना पे कोई भी महिला प्राइवेट पार्ट पे साबुन का इस्तेमाल करती है, साबुन ससुरा क्या होता है, क्षारीय होता है, आपके वेजाइना के पीएच मान को क्या करता है, बिगाड़ देता है। अब जैसे बिगाड़ता है तो कई तरह का समस्या हो जाता है। अगर इस वेजाइना का पीएच मान अगर समझिए 3.6 भैया, 4.6 है, अगर इतना रहेगा तब तो ठीक है। लेकिन जब इसमें भी गिरावट हो जाता है, यानी समझिए 2 हो गया, 1 हो गया, तब क्या होते हैं, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं इसके ऊपर जाके चढ़ जाते हैं और समस्या को क्या करते हैं, फैला देते हैं। यानी पीएच मान जो होता है, अगर वेजाइना का पीएच मान ठीक है तो हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। अब ठीक नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहला दिक्कत क्या होता है, समझिए साबुन जो वेजाइना में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को क्या करता है, खत्म करता है। यानी समझिए कहने का मतलब क्या, हर जगह पे कोनो अच्छा होता है तो कोनो बुरा होता है। आप लोग बताइए, आपके घर में अगर 5 लोग रहते होंगे तो एक आध आदमी जिसका बेचारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, भलाई करेगा, अच्छाई करेगा, लेकिन वही घर में दूसरा का आदमी क्या होता है, बेचारा बड़ी खराब होता है, ससुरा मार झगड़ा करता है। उसी तरह से बैक्टीरिया अच्छे और बुरे भी होते हैं। अगर अच्छा बैक्टीरिया रहता है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे हम साबुन का प्रयोग करते हैं वो क्या करता है, वेजाइना में जैसे महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट पे अगर साबुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है तो इसमें जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ये बेचारे खत्म हो जाते हैं। अब जैसे अच्छा बैक्टीरिया ससुरा खत्म होता है तब सबसे पहला क्या होता है भैया, समझिए इसे हम बोलते हैं बीवी रोग बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो बैक्टीरियल वेजेनाइसिस बोलते हैं। अभी जैसे होता है तो दिक्कत क्या होता है,
तो योनि से हल्का सफ़ेद पानी, पतला पानी, और योनि से गंध आने लगता है। गंध सबसे ज़्यादा कब आता है? या तो सेक्स के बाद आता है, या तो महिला के अंदर से जैसे पीरियड आता है तब क्या होता है, ये पानी गंध देने लगता है। और क्या होता है, योनि में खुजली होता है और पेशाब में दिक्कत होता है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि योनि का जो पीएच मान होता है ये कम होता है। अब जैसे कम होता है तो बैक्टीरियाओं का संक्रमण क्या होता है? तेज होता है। अच्छे बैक्टीरिया बेचारे मर जाते हैं, खराब बैक्टीरिया का संक्रमण तेज होता है। अब जैसे तेज होता है तो सबसे पहले क्या होता है, ये बीवी रोग होता है, इसे बैक्टीरियल वेजिनाइसिस बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है, तो योनि से हल्का सफ़ेद पानी बाहर आता है, पतला पानी बाहर आता है। अब जैसे पुरुष और महिला संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाते वक्त क्या होता है, योनि से दुर्गंध आता है, या तो महिला के अंदर से जब पीरियड आता है तब वो दुर्गंध आता है, और योनि में खुजली होता है और पेशाब में जलन होता है। अब ये सब समस्या क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब जैसे ये बढ़ने लगता है तो किसके कारण बढ़ता है, तो साबुन का प्रयोग हम करते हैं बहुत ज़्यादा तभी होता है। समझ में गया? ये हो गया महिला में। अब हम पुरुष के विषय में समझते हैं क्योंकि थोड़ा अंतर होता है पुरुष में। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं तो पेनिस से बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस, यानी पुरुष का क्या होता है, ये प्राइवेट पार्ट होता है। अब ध्यान समझिएगा, शरीर का पीएच मान 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। मास्टरबेशन के दौरान, यानी कोई भी पुरुष अगर हस्तमैथुन करता है, मास्टरबेशन करता है, तो 1 घंटे के बाद उसके वीर्य का जो पीएच मान होता है इस 7.2 से लेके 8.0 तक होता है। अब समझिए, ये जैसे 8 तक चला गया, अब जैसे 8 तक चला जाता है क्या हो जाता है, ये क्षार में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने से भी क्या होता है, लोगों को दिक्कत होता है। अब दिक्कत क्या होता है, तो पहले हम वीडियो बनाए उसे आप लोग देख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, शरीर का जो भैया पीएच मान है ये ठीक है। त्वचा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 होता है। अब इस पर हम क्या करते हैं, तो क्षार का घर्षण करवाते हैं, साबुन को लगाते हैं, जिसके कारण से अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं। अब जैसे खराब बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है, दुनिया भर का क्या करते हैं, बीमारी फैला देता है। इसलिए पुरुष और महिला दोनों को अपने प्राइवेट पार्ट पे साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर साबुन का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, दिक्कत होता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि महिला के अंदर अगर प्राइवेट पार्ट पे साबुन लगाती है तब क्या क्या दिक्कत होता है, पुरुष के अंदर अगर प्राइवेट पार्ट पे साबुन लगाता है तब क्या क्या दिक्कत होता है। अगले वीडियो में हम ये समझते हैं कि प्राइवेट पार्ट पे कौन सा साबुन लगाना सही है, कौन सा गलत है। तब तक के लिए धन्यवाद।